पहले मनोज पासी आए दिन लगातार क्या कहते हैं सोशल मीडिया पे बने रहते थे, कार्यक्रम करते रहते थे, दिखते थे। क्या कारण रहा कि मनोज पासी का एक क्या कहते हैं समाज से गायब हो गए? इसको लेकर क्या कहें? पासी समाज पर आए दिन अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही, चाहे वो अभी एक नैनी की घटना हुई, चाहे क्या कहते हैं रायबरेली की घटना हुई, चाहे गोहरी कांड हुआ, तमाम हत्याएं हो रही हैं। उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार, आप देख रहे हैं द बहुजन नामा। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ कड़छना के सुनाई गांव में और यहाँ पर एक जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। महाराजा लाखन पासी जी की जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया। एडवोकेट मनोज कुमार जी भी उपस्थित है, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और इसमें क्या कहते हैं प्रदीप माही जी की भी फ़ोटो लगी है, जो कि आज हमारे बीच में नहीं है, और उनकी पत्नी जी भी इस कार्यक्रम में आए हैं, और बहुत सारे तमाम इस गांव के सामाजिक कार्यकर्ता लोग उपस्थित हैं। आइए हम उनसे बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका द बहुजन नामा में। धन्यवाद आपको। किस प्रकार का कार्यक्रम था सर ये? की जन्म जयंती मनाया गया और इस कार्यक्रम के माध्यम से समस्त समाज को एक मैसेज दिया गया कि राजा किसी एक जाति में पैदा जरूर, न्यायिक चरित्र होता है उसके अंदर, और प्रजापालक होता है, तो उस राजा महाराजा का नाम बड़े पैमाने पे व्याख्यानित होता है। और हमारे राजा महाराजा जो पैदा हुए, अभी तक उनका एक भी ऐसा कोई रिकॉर्ड और साक्ष्य नहीं है कि उन्होंने प्रजा के विरुद्ध कोई भी कार्य किया हो। वो न्याय संगत और न्याय की लड़ाई लड़ते रहे और प्रजापालक थे। ये बात समाज को बताना नित्यांत आवश्यक है, इसलिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम रखा। इस देश में तमाम क्या कहते हैं राजा महाराजाओं की चर्चा होती है, लेकिन क्या कहते हैं अगर सिलेबस में और क्या कहते हैं इतिहास में देखा जाए तो बहुत सारे राजा महाराजा हुए, लेकिन लाखन पासी का नाम नहीं आता है। उसके उन लाखन पासी जी के बारे में नहीं बताया जाता है, बल्कि और महापुरुषों के बारे में बताया है। इस पर आप क्या कहेंगे? उसका ये कारण है कि किसी भी समाज में राजा महाराजा पैदा हो और बड़े विराट और विशाल काय हृदय ये सम्मानित पैदा हो जाएं, और उस समाज के लोग अगर कुछ दिन तक उसकी प्रक्रिया से गुजरते हुए अगर भूलना शुरू कर देते हैं, तो जब वो चर्चा में ही नहीं लाते हैं तो उसके हित में काम करने के लिए दूसरे लोग आगे नहीं आते हैं। अभी क्या कहते हैं ये लखनऊ मंडल के 8 स्टेशनों का नाम बदला गया, जिसमें से एक स्टेशन का नाम महाराजा बिजली पासी रखा गया था, और फिर उस नाम को दूसरे दिन मिटा दिया जाता है। उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, वो राजनीति करने के लिए रखा गया था और राजनीतिक दृष्टता को कायम रखने के लिए वो नाम को हटाया गया है। ये है इसका मूल बात। और हमारे लोगों को ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर लड़ाई लड़ने से ये नाम जो बदले जाते हैं और बनाए जाते हैं, तो बनाना ना बनाना तो आप जानते ही हैं कि जब अपनी सत्ता होती है तो नाम बदला जा सकता है। चाहे छत्रपति साहू जी महाराज नगर हुआ, हो गया था, जिस प्रकार हुआ हो गया था। जिस प्रकार से क्या कहते हैं पासी समाज पर आए दिन अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही, चाहे वो अभी एक नैनी की घटना हुई, चाहे क्या कहते हैं रायबरेली की घटना हुई, चाहे गोहरी कांड हुआ, तमाम हत्याएं हो रही हैं। उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, एक बात आपको कंफर्म कर देना चाहता हूँ, हत्याएं सर्वाधिक उसी की होती है या तो वो बहुत कमजोर और वीक हो, और या तो वही उंगली करने वाला हो। द्रोही होता है, लड़ाई होती है। हमारे लोग मरते भी हैं और मरते हैं, दोनों होते हैं। अब हाँ, ये बात है कि अत्याचार बढ़ा है, तो बढ़ने के पीछे एक कारण है। जो लोग सत्ता में है वो ये जानते हैं कि मार्शल कौम है, इसको धीरे धीरे करके ही नष्ट किया जा सकता है, इनको ललकार के नहीं किया जा सकता है। तो ललकार के इनके सामने किसी की औकात नहीं कर देंगे। हाँ, ये है कि चुपके से किसी एक का मर्डर हो सकता है, वो किसी का हो सकता है, स्वाभाविक है और होता रहेगा। पहले मनोज पासी आए दिन लगातार क्या कहते हैं सोशल मीडिया पे बने रहते थे, कार्यक्रम करते रहते थे, दिखते थे। क्या कारण रहा कि मनोज पासी का एक क्या कहते हैं समाज से गायब हो गए? इसको लेकर क्या कहेंगे? अभी कुछ विषम परिस्थितियों के कारण मैं समाज में उतना समय नहीं दे पा रहा हूँ। अभी मेरा अध्ययन का काम शुरू है, थोड़ा व्यवसाय में भी व्यस्त हूँ। समाज में काम जब करता है तो व्यक्ति, मेरे पास एक आकलन है, समाज में जिन्होंने निष्ठा और ईमानदारी से काम किया उनकी सारी परिस्थितियां मेरे सामने है। भूख से उन्होंने दम तोड़े, जिन्होंने वास्तव में समाज में
निष्ठा और ईमानदारी से काम किए, जूते चप्पल नहीं रहे, बेईमान और भ्रष्ट समाज से भी बड़े शिखर तक पहुंच जाते हैं। तो मैं ऐसी परिस्थिति में मैं समाज को 1% धोखा न देके मैं ये चाहता हूं कि पहले मेरी ये व्यवस्थाओं को भी मेंटेन करते रहूं, पढ़ता रहूंगा, और बस चंद महीनों के बाद या कुछ 1-8 साल के बाद आपको फिर से उसी एक्टिव मोड में दिखाई देंगे। जैसे बैक टू पवेलियन हुए हैं वैसे बैक टू फील्ड हो जाएंगे। जिस प्रकार से महापुरुषों का नाम लेकर बहुजन समाज की युवाओं को इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ब्लैकमेल युवाओं को किया जा सकता है क्योंकि नौजवानी में जोश तो होता है, व्यक्ति के पास ताकत होती है, शक्ति होती है, लेकिन समझने की शक्ति है। तो उस युवाओं से अगर कोई भी लीडर चाहे तो उसे अच्छे कर्म भी करवा सकता है, सदकर्म भी कर सकता है, बुरे कर्म भी करवा सकता है। तो युवाओं को जो बात बताई जा रही है आधी अधूरी बता के, इसलिए इस राष्ट्र में नौटंकी किया जा रहा है बहुजन लीडरों के द्वारा कि जिससे समाज का तो हित ना होगा लेकिन व्यक्तिगत उनका हित हो जाए। तो वो आप जब देखते हैं तो व्यक्तिगत हित के लिए बड़ा तांडव हो रहा है। हम भी कर सकते थे, ऑल इंडिया के लोग जानते हैं, एक दिन थैला उठा के 100 लोगों से फंड के लिए जाते तो 10 लोग देते, 10-20 हज़ार डेली घर आता, वो काम कर सकते हैं। लेकिन 10-20 हज़ार डेली घर आए, उन पसीने और दलाली से नहीं आए और समाज को बेचने से नहीं आए, वो करना चाहता हूँ। वो करके बच्चे भूख पे रोड पे मरे हैं, मैंने माननीय कांसीराम साहब के मोमेंट से भी पढ़ा। तो बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी ने नौकरी भावावेश में छोड़े और नौजवानों ने घर त्याग दिया और लास्ट में उन्होंने पूरे परिवार उनका बिखर गया और रोड पे रहे। तो मैं उस सारे आकलन को जान रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ और समझ रहा हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास बच्चे भी, मेरे पास भी एक बच्चों की भी लायबिलिटी है, समाज की भी है। तो 2 साल के लिए 50-50 कर दिया हूँ और 2 साल के लिए मेंटेन करने के बाद रिटर्न। चलिए, 2 साल बीतने में ज़्यादा समय नहीं है, क्या कहते हैं, हम वीडियो के माध्यम से दर्शक 2 साल बहुत जल्दी बीतने वाला है, इंतज़ार कर रहे हैं आपकी वापसी का। और हमारे इस वीडियो के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? आपके दर्शकों को ये संदेश देना चाहते हैं कि आपके चैनल को सबसे ज़्यादा बढ़ाने का काम करें और आपकी भी ये नैतिकता हो कि जो समाज में सही खबरें हैं वो समाज को अपने तक प्रोवाइड कराते रहिए, समाज का मार्गदर्शन करते रहिए। अब मैं आपके दर्शकों को यही कहना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा करिए, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ को बढ़ाइए, इसलिए कि हमारे समाज में बहुत हित में समाज के काम करने वाले न्यूज़ चैनल, यूट्यूबरों की भी बहुत कमी है। धन्यवाद सर। धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ अभी एडवोकेट मनोज कुमार जी थे और हमने उनसे बातचीत किया। इन सारे मुद्दों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है वीडियो के कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।